भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। गांव के विकास के लिए आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं और ग्रामीणों के हित की बात करते हैं, लेकिन बंडा जनपद पंचायत की सीईओ की बात इसके उलट है। वे सरपंच से बात करना तो ठीक, बल्कि उनका अपमान करने में भी नहीं चूकती। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ग्राम सिमरिया की सरपंच चंद्राबाई अहिरवार लगा रही हैं। उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वे भी गांव की समस्या लेकर सीईओ प्रतिष्ठा जैन के पास जाती हैं तो वे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उनका अपमान करती हैं, यहाँ तक कि जातिगत शब्दों का प्रयोग कर नीचा दिखाती हैं। एक बार तो उन्होंने अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया और धमकाया कि अगर बार बार परेशान किया तो पद मुक्त करवा देंगे। सरपंच चंद्राबाई सीईओ के इस दुर्व्यवहार से काफ़ी आहत हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वह 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपेंगी। हम तो भीतर जाते हैं तो कह देते कि जाओ भागो भागो, कोई काम नहीं है। आज बैठने भी नहीं देते, बैठने नहीं देते। आज कल हो जाए, परसों हो जाए, कल हो जाए। हमारा 3 महीना होगा जाता हूँ, कोई काम नहीं है। हमारे 3 नाटे बने हैं, एक द्वार बनो है, कुछ नहीं बना हमारे यहाँ, कुछ नहीं बना। एक की कुटी ना शौचालय, ये जो सरकार के काम कई सालों से है परेशानी, हमारे कई सालों से परेशानी है। कई पीढ़ी निकल गई हैं। ऐसी बच्चे हम बड़े बड़े हो गए, नाती पोता है तो बेबी नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे नहीं पढ़ पाए। ले जाते हैं कंधा पे धार को सीधे कोई मर ही जाता गली में, नहीं पहुंच पाई तो अस्पताल है। तो जी सर, इसमें ये तो वो मैडम जाने या हम जाने, हमारे सामने की बात नहीं है सर, लेकिन मैडम कुछ दबाव में है। नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे भाई? कारण जो मैडम है, जो सूबे मैडम है, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते कई बार इनसे मिल चुका। आवेदन देते हैं इनके हाथ में तो वो आवेदन नहीं लेती, हाथ में जाओ वहाँ बाहर जाओ, बाहर दे दो। वो कभी मेरे लिए वहाँ कुर्सी पे नहीं बैठने देती हैं और अपमान करती हैं। मतलब ये कि तुम हम जानते हैं कि तुम किस जाति के हो, इससे तुम बाहर निकल जाओ, होगा तुम्हारा काम। वो सचिव सर करीब 6 महीने से परेशान करे मेरे लिए। पहले जो सचिव नहीं, सचिव मेरे पास मेरी पंचायत में है, लेकिन वो सस्पेंड था सर। अब उसको 3 महीने से उसके लिए चार्ज में आया, तो उसके वित्तीय चार्ज उसके पास नहीं है। पैसा निकालने का, पैसा देने का काम कोई बढ़ाने का नहीं, काम पंचायत में इकट्ठाने का कोई उसका सब बंद है। मैंने मैडम से प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के कि मैडम मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए कोई सचिव आप दूसरा दे दो। बोली नहीं, वो ही रहेगा सचिव वो ही रहेगा, आपका दूसरा नहीं हो सकता। ट्रस्टा जैन जे बंडा जनपद में, उनके लिए मैडम के लिए अलग करी जाए वहाँ से, और कोई दूसरा अच्छा सीईओ भेजा जाए जनपद पंचायत में, जिससे हमारी पंचायत का कार्यकाल की जांच भी की जाए। और 78 पंचायतों का जो सरपंच है, 78 पंचायतों में संपूर्ण रूप से सभी परेशान हैं, लेकिन उनकी अवश्य के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं लोग। इससे आज हमें करीब 6 महीने से परेशान है। जब आज बेबस होने से हो और कलेक्टर के पास आने पड़ा, और 3 बार और पूर्व आ चुके। और मेरे यहाँ आवास देखें आप, तो आवास के मतलब विकास में देखें तो आवास हरिजन आदिवासी की आवास में आज वो जो पहले थी कि साड़ियाँ छाए हुए हैं अपनी टपरियों पर, और उन टपरियों के भीतर गुजारो कर रहे हैं अपने हरिजन आदिवासी की। कोई कुटी नहीं, कोई विकास नहीं गांव के अंदर। आज वर्तमान में देखें कि मुक्ति धाम नहीं, मेरे यहाँ मुक्ति धाम का मैंने कई बार प्रस्ताव दिया है। मुक्ति धाम नहीं है, किसी गरीब परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है अगर, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है कि जहाँ मुर्दा जलने की कोई व्यवस्था नहीं उस जगह, जिसका मैंने कई बार प्रस्ताव दिया, कई बार फाइल बना के तैयार की, लेकिन नहीं सुनाई होती है। इससे मेरे यहाँ एक मतलब गांव मेरा अलग बसा हुआ है, जहाँ 70-80 लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल के लिए, तो वहाँ 3 किलोमीटर की रोड कच्ची पड़ती है सर। जी 3 किलोमीटर रूट ज्यादा कच्ची है कि मतलब उसमें मतलब करीब 2-3 फुट पानी भरा रहता है, जिसमें से बच्चों को निकलना पड़ता है। देखिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी बहन अहिरवार समाज से आती है और सिमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच है, लेकिन इनके साथ दोषपूर्ण व्यवहार किया जाता। जैसा उन्होंने बताया, सीईओ सामान्य वर्ग की मैडम है, इनके साथ जाति सूचक शब्दों का
का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कोई प्रस्ताव लेके जाती है तो इनको प्रस्ताव ठंडे बस्ते में बल्कि कचरा की टोकरी में फेंक दिया जाता है और इनसे कहा जाता है, इन्होंने मुझे बताया अभी कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें कोई बात करने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी समरसता की बात करते हैं और यहाँ पर समरसता उजागर हुई, किस तरह की समरसता की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि 74 साल की आजादी के बाद छुआछूत बंद हो गया है, लेकिन एक सरपंच जनप्रतिनिधि है। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार होता होगा, आप स्वयं समझदार हैं। नहीं, आगे हम लोग सारे, हमारे साथ हियालाल भाई हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, हमारे जो सरपंच जी हैं वहीं सागर पंचायत के, और हम तमाम लोग हैं इनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी हर समाज हर जाति के हैं। इनके लिए जो भी दिक्कतें होंगी हम इनके साथ कांधे से कांधा लड़ाकर इनकी लड़ाई के लिए आगे ले जाएंगे। और अगर इसके बाद भी सीएम मैडम को वहाँ से हटाया नहीं गया, इनकी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे, हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे पूरे हरवार समाज के लोग, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सिमरिया की मुख्य समस्या है कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि दोनों सीओ के पास जाते हैं, बंडा सीओ के पास। एक तो वो मिलने से मना कर देती है, दूसरा जो प्रस्ताव देते हैं पंचायत के, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का, उस पर वो कार्यवाही नहीं करती है। जीएडी के आदेश हैं कि जनप्रतिनिधि को बुला के बैठाला जाए, उनसे संतोषी से जनहित की जो मुद्दे हैं उनको समझा जाए, उन पर कार्यवाही की जाए, अमल किया जाए और त्वरित कार्यवाही की जाए। ऐसा बंडा सीओ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने वर्तमान में देखा होगा कि भाजपा ने और प्रशासन ने मिलकर विकास यात्रा निकाली थी। इनको अनुसूचित जाति वर्ग की ग्राम पंचायत सिमरिया में जाने का मौका नहीं मिला। इससे प्रशासन की भेदभाव नीति उजागर होती है। अगर वो वास्तव में विकास की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत, अनुसूचित जाति वर्ग की ग्राम पंचायत में जाते और वहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेते। जहाँ पे सड़कें नहीं हैं बन पाई हैं, गरीबों जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे, जनजाति वर्ग के थे, उनकी कुटीरें मंजूर नहीं हो पाई हैं। ये भाई साहब सभी, मैं भी सरपंच हूँ ग्राम पंचायत नरमा से। तो सागर जिले में जितने भी एससी के सरपंच हैं उनके सभी के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। शासन से कोई भी ऐसा जो डायरेक्ट सरपंच के लिए वो होना चाहिए सुविधाएं, वो सरपंच को जानकारी नहीं होती है। सचिव वगैरह और सीओ वगैरह सब उनको गुमराह करते रहते हैं। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।